हे मानव, वो एक इंटरव्यूअर था राइट? ठीक है, अभी मेरे पास फ्री टाइम है, तुम उसे अभी भेज दो। आई थिंक काफ़ी देर हो गया उसे इंतज़ार करते हुए। आई थिंक ही मस्ट बी रियली टैलेंटेड, बिकॉज़ हमारी कंपनी का इंटरव्यू 3 लेवल्स में होता है। उसने पिछले 2 लेवल्स पास कर लिए, इट मीन्स टैलेंटेड तो है। अब लास्ट लेवल है मेरा, बॉस का लेवल। देखते हैं क्या होता है। एंड वैसे भी हमें तो चाहिए ही। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। उसकी फाइल्स दिखाना मुझे। Oh wait, this name? What the actual hell is that? Oh my god. तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और जितना जल्दी हो सके उसे फटाफट मेरे ऑफिस में भेजो। ओके, जल्दी। यस, कम इन। ओह माय गॉड, तो मैं सही थी, ये तुम ही हो। बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? आई मीन ऑफ कोर्स जॉब के लिए आए हो, बट स्टिल। ओके, एंड तुम्हारे बिजनेस के साथ क्या हुआ? ओह, तुम्हारे को पार्टनर ने तुम्हें चीट कर दिया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, है ना? कर्मा है, कभी ना कभी तो पलट के आता ही है, मिलता ही है ना? खैर, ये सब छोड़ो। अब जब तुम अपना इंटरव्यू देने यहाँ आए ही हो तो कुछ क्वेश्चंस तुमसे हो ही जाए। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम कितने लॉयल हो, ऑब्वियसली अपने काम को लेके। आई डोंट ट्रस्ट यू। हाँ, ओके, यू नो व्हाट, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ के सिर्फ टाइम वेस्ट ही करूँगी, बिकॉज़ आई नो तुम हमारे क्लास ही नहीं पूरे कॉलेज के टॉपर थे, ठीक है? तो तुम्हारे पास हर चीज़ का एक अच्छा सा जवाब तो ज़रूर होगा। तो सीधा पॉइंट पे ही आते हैं, क्यों चाहिए तुम्हें ये जॉब? तुम्हारा तो हमेशा से ड्रीम था तुम्हारा एक बिज़नेस खोलने का, उसे आगे बढ़ाने का, हाँ, दुनिया में नाम कमाने का। और तुमने अपना बिज़नेस स्टार्ट भी किया था, और या तुम्हारे को पार्टनर ने तुम्हें चीट कर दिया और पूरा बिज़नेस हथिया लिया। यही होता है, यू नो। चीटर्स को अक्सर चीट करने वाले मिलते ही हैं, और नहीं तो क्या। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ। अब तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। मेरे सामने किसी भी चीज़ की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम ये मत सोचना कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, ठीक है? कॉलेज के एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे जब तुम मुझे छोड़ के गए थे। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, ठीक है? उस समय वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, स्ट्रेस्ड थी कि क्या होगा, कैसे होगा। ऊपर से मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत अच्छे से पता थी। उसके बाद भी तुम यूँ अचानक से आए एंड यू सेड आई वांट टू ब्रेक अप। आई क्राइड। मैंने रीज़न जानने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, इवन काफ़ी टाइम तक अपना फ़ोन भी बंद रखा। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। तुम्हें पता भी है मैंने एग्ज़ाम कैसे दिया है? मैं रात रात भर रोती थी बिकॉज़ आई ट्रूली लव्ड यू। समझे तुम? What do you mean I didn't? हाँ, तुमने मुझे चीट किया था। तुम गए थे मुझे छोड़ के उस श्वेता के पास। अच्छे से पता है मुझे, बहुत दिन से मैं देख रही थी तुम दोनों की दोस्ती थी और काफ़ी गहरी दोस्ती थी, है ना? मैंने उसके पोस्ट में भी देखा है तुम उसके साथ काफ़ी घूमे हो, ठीक है? What do you mean कि मैंने तुम्हें चीट किया है? कम ऑन। इंसान अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पे गलतियां डाल दो, तुम बच जाओगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, समझे? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें चीट किया था इसलिए तुम मुझे छोड़ के गए थे। ओह कम ऑन यार, मैं क्यों तुम्हें चीट करूँगी? पूरा कॉलेज जानता था मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, मैं तुम्हारे लिए कितना पागल थी। मैं क्यों तुम्हें चीट करूँगी? व्हाट द फक रोहन, माय गॉड। देखो, अगर तुमने एक शब्द भी और कहा रोहन के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। नहीं कर पाई, अनफॉर्चुनेटली मैं उससे शादी नहीं कर पाई। यू नो व्हाई? क्योंकि रोहन इस दुनिया में नहीं है, समझे? आई कांट बिलीव कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रोहन के साथ तुम्हें चीट कर रही हूँ। तुमने एक बार मुझसे पूछा तो होता, उसकी वजह जानने की कोशिश तो की होती तुमने कि मैं क्यों रोहन के साथ रहती थी, क्यों उसे हर चीज़ में हेल्प करती थी, क्यों उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। उसकी फैमिली ने उसे नहीं अपनाया, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था। उसने मुझे सब बताया था कि वो सुसाइड करना चाहता है, वो अब नहीं जीना चाहता। आई यूज़ टू काम हिम। मैं उसे मोटिवेशन देती थी, मैं उसे सपोर्ट करती थी। और जैसे ही तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके कुछ महीनों बाद उसने सुसाइड ही कर लिया। नहीं सहा गया उससे। Oh my God, I can't believe, man. रोहन was an angel. रोहन से बेहतर इंसान कोई नहीं था, तुम भी नहीं। इसलिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी क्या हालत थी। He literally used to cry in front of me. अपनी सारा
अपना बैकग्राउंड बता के वो रोता था मेरे सामने, मुझसे नहीं देखा जाता था। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि डिप्रेशन कितना बुरा होता है। एंड सी, एट लास्ट उसने सुसाइड कर ली। तुमने अपने ही मन में ये सब क्रिएट किया कि मैं रोहन के साथ हूँ रिलेशनशिप में और मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। वाह। इवन मुझे तो तुम पे शक भी नहीं था। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि तुम और श्वेता सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझसे ब्रेकअप के बाद तुमने उसके साथ घूमना चालू कर दिया। अच्छा, तुम उसके साथ नहीं हो और तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। ओ कम ऑन, अब तो मुझे तुम ये सब बातें मत ही सुनाओ तो बेहतर है। श्वेता की शादी हो गई? अच्छा, बट सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रीज़न होगा कि तुम मुझसे ऐसे अचानक से ब्रेकअप करके गए। मैं हर वक्त अपने आप को कोसती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या गलती कर दी। हमारे रिलेशनशिप में मैंने कभी कोई गलती नहीं की, हमेशा लॉयल थी मैं। तुमने एक बार आके पूछा तो होता, मुझसे बात तो की होती, तुम्हें मैं बताती, सब कुछ बताती। लेकिन तुमने मुझे छोड़ के भाग जाना सही समझा, कायरों की तरह। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, इतने साल बीत गए और आज तक मैं इसी गिल्ट में जीती थी कि पता नहीं शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। ओह माय गॉड। देखा, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम दोनों का रिलेशन टूट गया। अगर तुम उस वक्त मुझसे आके सारा कुछ क्लियर कर लेते, हम दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते, तो सब कुछ ठीक होता। इतने साल हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते। किसी और पे ना सही, एटलीस्ट तुम्हें मुझ पे तो ट्रस्ट होना चाहिए था। खैर, जो हुआ होना ही था। अब वो सारी चीज़ों को याद करके फिर से खुद के ऊपर गिल्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बिजनेस को लेके। आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। मैं तुमसे कभी बाहर जा ही नहीं पाई, तुम्हारे ख्यालों से, तुम्हारी किसी भी चीज़ से, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार थे और तुमसे मैंने अपने दिलो जान से प्यार किया था। बहुत 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 ज़्यादा प्यार किया था। मैं चाह के भी तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर पाई। सोचती थी कि तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन पता नहीं कुछ तो था। तुमसे कभी उभर ही नहीं पाई मैं।
क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। बहुत टाइम से घर पे सब बोल रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, एज हो गई है, पर नहीं, मैंने अपना सारा प्यार सिर्फ तुम्हें ही दिया था। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं किसी और को देने के लिए। आई स्टिल लव यू। कर सकती हूँ तुम्हें मैं माफ़ उस गलत फहमी के लिए, बिकॉज आई रियली लव यू। आज फिर जब डेस्टिनी ने तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा किया है तो मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती, छुपाना नहीं चाहती। आई लव यू। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, किया है और हमेशा करूँगी। बस पुरानी बातें सोच के ही बहुत गुस्सा था तुम पे, पर अब जब सब कुछ पता चल गया तो अब ऐसा कुछ भी नहीं। नो नो, इट्स ओके। तुम्हें रोहन के लिए सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन ने भी वो रास्ता खुद ही चुना, मेरे लाख समझाने के बाद भी। होता है, कई लोगों के लाइफ में बहुत हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं और हर किसी में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सह ले, उसका सल्यूशन निकाले। रोहन वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव था, कमज़ोर था। जो भी था वो उसकी डेस्टिनी थी। इट वॉज मेंट टू बी। हमारी डेस्टिनी का तो पता नहीं, बट तुम्हारी जॉब डन है। तुम कल से आ जाना। तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट दिमाग अगर हमारी कंपनी में होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा। या मीट मी टुमारो। तुम्हें एक बार हक करना था। I missed you. I missed you so much. I'm so happy that you are back. I'm sorry. ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। सो मेरा प्यारा परिवार, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, सो दैट मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी। अगर इस वाले पार्ट को प्यार मिलेगा तभी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी। एंड अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं कि मैं इस सीरीज़ में अगले पार्ट में कोई एक अच्छा सा स्क्रिप्ट डाल सकती हूँ तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट कर देना। अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट कर देना, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। टिल देन, बाय, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट दैट आई लव यू।